ओम गण गणपतये नमः। ओम नमः शिवाय। सियावर रामचंद्र की जय। बजरंग बली हनुमान की जय। कथा प्रारंभ होत है, सुनो वीर हनुमान। राम लखन और जानकी सदा करे कल्याण। प्रिय भक्तों, आज हम रामायण के बालकांड में दोहा संख्या नंबर 258 से आगे पढ़ेंगे। प्रभोहि चितई पुनि चितव मही, राजत लोचन लोल। रामा राजत लोचन लोल। खेलत मन सिज मीन जुग, जनु विधु मंडल डोल। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर फिर पृथ्वी की ओर देखती हुई सीता जी के चंचल नेत्र इस प्रकार शोभित हो रहे हैं, मानो चंद्रमंडल रूपी डोल में कामदेव की दो मछलियां खेल रही हों। गिरा अलनी मुख पंकज रोकी, प्रगटन लाज निशा अवलोकी। लोचन जलु रह लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना। इन चौपाइयों का अर्थ है, सीता जी की वाणी रूपी भरमरी को उनके मुख रूपी कमल ने रोक रखा है। लाज रूपी रात्रि को देखकर वह प्रकट नहीं हो रही। नेत्रों का जल नेत्रों के कोने में ही रह जाता है, जैसे बड़े भारी कंजूस का सोना कोने में ही गड़ा रह जाता है। सकुची व्याकुलता बड़ी जानी, धरी धीरजू पर तितिउर आनी। तन मन बचन मोर पनु साचा, रघुपति पद सरोज चितुराजा। अपनी बड़ी हुई व्याकुलता जानकर सीता जी सकुचा गई और धीरज धरकर हृदय में विश्वास ले आई। यदि तन मन और वचन से मेरा प्रण सच्चा है, तो श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में मेरा चित्त वास्तव में अनुरुक्त है। तो भगवानु सकल उर्वासी, करिहि मोहि रघुबर कै दासी। जेहि के जेहि पर सत्य सनेहु, सोते ही मिलई न कछु संदेहु। इन चौपाइयों का अर्थ है, जो सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान मुझे सर्वश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी की दासी अवश्य बनाएंगे। जिसका जिस पर सच्चा स्नेह होता है वह उसे मिलता ही है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। यह श्री रामचरितमानस की एक सिद्ध चौपाई है। जेहि के जेहि पर सत्य स्नेहु, सोते ही मिलई न कछु संदेहु। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सबु जाना। सियहि बिलोकित केउ धनु कैसे, चितव गररु रघुब्याल ही जैसे। इन चौपाइयों का अर्थ है, प्रभु की ओर देखकर सीता जी ने शरीर के द्वारा प्रेम ठान लिया, अर्थात यह निश्चय कर लिया कि यह शरीर इन्हीं का होकर रहेगा या रहेगा ही नहीं। कृपा निधान श्री राम जी सब जान गए। उन्होंने सीता जी को देखकर धनुष की ओर कैसे ताका, जैसे गरुड़ जी छोटे से सांप की ओर देखते हैं। लखन लखेऊ रघुवंश मणि, ताकेऊ हर को दंडु। रामा ताकेऊ हर को दंडु। पुलकिगात बोले बचन, चरण चापी ब्रह्मांडु। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, इधर जब लक्ष्मण जी ने देखा कि रघुकुल मुनि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के धनुष की ओर ताका है, तो वे शरीर से पुलकित हो ब्रह्मांड को चरणों से दबाकर निम्नलिखित वचन बोले। दिसी कुंजरहु कमठ अहि कोला, धरऊँ धरणी धरि धीर न डोला। राम चहई शंकर धनु तोरा, होहु सजग सुनि आयसु मोरा। इन चौपाइयों का अर्थ है, हे दिग्गजों, हे कच्छप, हे शेष, हे वरा, धीरज धरकर पृथ्वी को थामे रहो, जिससे यह हिलने न पावे। श्री रामचंद्र जी शिव धनुष को तोड़ना चाहते हैं, मेरी आज्ञा सुनकर सब सावधान हो जाओ।
चाप समीप राम जब आए, नर नारी न सुर सकृत मनाए। सब कर संशय अरु अज्ञानो, मंद महीपन कर अभिमानो। श्री रामचंद्र जी जब धनुष के समीप आए तब सब स्त्री पुरुष ने देवताओं और पुण्य को मनाया। सबका संदेह और अज्ञान और नीच राजाओं का अभिमान। भृगुपति केरी गर्भ गरुआई, सुर मुनि बरन केरी कदराई। सिय कर सोचु जनक पछितावा, रानी न कर दारुण दुख दावा। परशुराम जी के गर्व की गरुता, देवता और श्रेष्ठ मुनियों की कातरता, सीता जी की सोच, जनक का पश्चाताप और रानियों के दारुण दुख का दावा नल। शंभु चाप बड़ बोहितु पाई, चढ़े जाई सब संगु बनाई। राम बाहुबल सिंधु अपारू, चहत पारू नहीं को कड़हारू। ये सब शिवजी के धनुष रूपी बड़े जहाज को पाकर समाज बनाकर उस पर जा चढ़े। श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल रूपी अपार समुद्र के पार जाना चाहते हैं, परंतु कोई केवट नहीं है। राम बिलो के लोग सब चितर लिखे से देखी, रामा चितर लिखे से देखी। चितैसिय कृपायतन जान विकल विशेष, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, श्री रामचंद्र जी ने सब लोगों की ओर देखा और उन्हें चित्र में लिखे हुए से देखकर फिर कृपा धाम श्री राम जी ने सीता की ओर देखा और उन्हें विशेष व्याकुल जाना। देखी विपुल विकल वैदेही, निमिष बिहात कलप समतेहि। त्रिषित बारी बिनु जो तनु त्यागा, मुए करई का सुधा तड़ागा। उन्होंने जानकी जी को बहुत ही विकल देखा। उनका एक एक क्षण कल्प के समान बीत रहा था। यदि प्यासा आदमी पानी के बिना शरीर छोड़ दे तो उसके मर जाने पर अमृत का तालाब भी क्या करेगा। का बरसा सब कृषि सुखाने, समय चूके पुनि का पछिताने। अस जिय जानी जान की देखी, प्रभु पुल के लखी प्रीति विशेषी। इन चौपाइयों का अर्थ है, सारी खेती के सूख जाने पर वर्षा किस काम की, समय बीत जाने पर फिर पछताने से क्या लाभ। जी में ऐसा समझकर श्री राम जी ने जानकी जी की ओर देखा और उनका विशेष प्रेम लख कर वे पुलकित हो गए। गुरहि प्रणाम मन ही मन कीना, अति लाघव उठाई धनु लीना। दम के दाम निजिमि जब लयऊं, पुनि नभ धनु मंडल सम भयऊं। मन ही मन उन्होंने गुरु को प्रणाम किया, बड़ी फुर्ती से धनुष को उठा लिया। जब उसे हाथ में लिया तब वह धनुष बिजली की सी तरह चमका और फिर आकाश में मंडल जैसा हो गया। लेत चढ़ावत खेचत गाड़े, काहू न लखा देव सब उठाड़े। तेहि क्षण राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। इन चौपाइयों का अर्थ है, लेते चढ़ाते और जोर से खींचते हुए किसी ने नहीं देखा। अर्थात ये तीनों काम इतनी फुर्ती से हुए कि धनुष को कब उठाया, कब चढ़ाया और कब खींचा इसका किसी को पता ही नहीं चला। सबने श्री राम जी को धनुष खींचे खड़े देखा। उसी क्षण श्री राम जी ने धनुष को बीच में से तोड़ डाला। भयंकर कठोर ध्वनि से तीनों लोक भर गए। भरे भुवन घोर कठोर रव रवि, बाजी तजी मार चले। चिक्कर ही दिग्गज डोल मही, अहि कोल कुरुम कलमले। सुर असुर मुनि कर कान दीने, सकल विकल विचार ही। को दंड खंडेउ राम तुलसी, जयति बचन उचार ही। इस छंद का अर्थ है, जब श्री रामचंद्र जी धनुष तोड़ देते हैं तो उसका हमारी समस्त प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये इस छंद में बहुत ही सुंदर बताया गया है। ये छंद बड़ा ही सुंदर है।
इस छंद का अर्थ है घोर कठोर शब्द से तीनों लोक भर गए। सूर्य के घोड़े मार्ग छोड़कर चलने लगे, दिग्गज चिंगारने लगे, धरती डोलने लगी, शेष वराह और कच्छप कलमला उठे, देवता राक्षस और मुनि कानों पर हाथ रखकर सब व्याकुल होकर विचारने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब सबको निश्चय हो गया कि श्री राम जी ने धनुष तोड़ डाला, तब सब श्री रामचंद्र जी की जय जय बोलने लगे। शंकर चापू जहाजू सागरु रघुबर बाहुबलु, बूढ़ सो सकल समाजु, चढ़ा जो प्रथम ही मोह बस। इस सोरठा का अर्थ है शिव जी का धनुष जहाज है, श्री रामचंद्र जी भुजाओं का बल समुद्र है और धनुष टूटने से वह सारा समाज डूब गया जो मोहवश पहले इस जहाज पर चढ़ा था, जिसका वर्णन हमने पहले किया है। प्रभु दो चाप खंड मही डारे, देखी लोग सब भय सुखारे, कौशिक रूप पयो निधि पावन, प्रेम बारी अवगाहु सुहावन। इन चौपाइयों का अर्थ है प्रभु ने धनुष के 2 टुकड़े पृथ्वी पर डाल दिए, यह देखकर सब लोग सुखी हुए। विश्वामित्र रूपी पवित्र समुद्र में, जिसमें प्रेम रूपी समुद्र अथाह जल भरा है, राम रूप राकेशु निहारी, बढ़त बीची पुल कावली भारी, बाजे नब गह गहे निशाना, देव बधू नाचहि करी गाना। इन चौपाइयों का अर्थ है राम रूपी पूर्णचंद्र को देखकर पुलकावली रूपी भारी लहरें बढ़ने लगी, आकाश में बड़े जोर जोर से नगाड़े बजने लगे और देवांगनाएं गान करके नाचने लगी। ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीषा, प्रभु ही प्रशंसहि देहि असीसा, बरसहि सुमन रंग बहुमाला, गावहि किन्नर गीत रसाला। इन चौपाइयों का अर्थ है ब्रह्मा आदि देवता सिद्ध और मुनीश्वर लोग प्रभु की प्रशंसा कर रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं। वे रंग बिरंगे फूल और मालाएं बरसा रहे हैं। किन्नर लोग रसीले गीत गा रहे हैं। रही भुवन भरी जय जय बाणी, धनुष भंग धुनि जात न जानी, मुदित कहाहि जह तह नर नारी, भंजहु राम शंभु धनु भारी। सारे ब्रह्मांड में जय जयकार की ध्वनि छा गई, जिससे धनुष टूटने की ध्वनि जान ही नहीं पड़ती। जहाँ तहाँ स्त्री पुरुष प्रसन्न होकर कह रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के भारी धनुष को तोड़ डाला। बंदी मागध सूत गन, बिरुद बदहि मति धीर, रामा बिरुद बदहि मति धीर, करहि न्योछावरी लोग सब, हय गय धन मनि चीर, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है धीर बुद्धि वाले भाट मागध और सूत लोग विरुदावली का बखान कर रहे हैं। सब लोग घोड़े हाथी धन मणि और वस्त्र न्यौछावर कर रहे हैं। सियावर रामचंद्र की जय, कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान, राम लखन और जानकी सदा करे कल्याण।